जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पर। दोस्तों हम लोग का जो स्पीडी या करंट अफेयर दोस्तों डे बाय डे चल रहा है, उसमें पेज नंबर 38 तक दोस्तों कर चुके हैं और आज हम लोग पेज नंबर 39 करने वाले हैं। पेज नंबर 39 दोस्तों हमारा क्या है, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। मतलब इससे दोस्तों ये जो आपके इसमें जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं, इससे आपको दोस्तों कोई भी एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पूरे क्लास को दोस्तों धैर्यपूर्वक, ईमानदारीपूर्वक पूरा देखिएगा, अगर आपको 1-2 नंबर प्राप्त करना है तो दोस्तों, क्योंकि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। जो हमारा कार्यक्रम स्पीडी का और स्पीडी करंट अफेयर का दोस्तों लूफेंट का चल रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों चल रहा है। बिल्कुल आपके दिमाग में हम छपने वाले तरीके से पढ़ा रहे हैं। किसी भी तरह कोई पॉइंट में दिक्कत आपको होता है तो फिदा में कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें किसी तरह कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज हमारा दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो पर्यावरण का, वो है कि महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। मतलब 5 जो दोस्तों वहाँ के जो समुद्र तट इलाके हैं उसको क्या किया गया, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। सबसे पहले आपको बताएंगे ये 5 तट तो बाद में बताएंगे, पहले जो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा ये क्या है, तो पर्यावरण का ये दोस्तों एक सर्टिफिकेट है। मतलब कि जो समुद्र तट को मिलता है तो पर्यावरण संबंधी दोस्तों क्या है, इसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब कि इसको देने वाली संस्था कौन है, तो डेनमार्क की दोस्तों एक संस्था है, डेनमार्क की संस्था है, डेनमार्क की, उसका नाम है FEE। मतलब कि FEE का फुल फॉर्म कुछ है, तो F से होता है फाउंडेशन, E से होता है इन्वायरमेंट और E से दोस्तों होता है एजुकेशन। मतलब कि फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। दोस्तों ये संस्था क्या करती है, देती है, जो डेनमार्क की है। किस लिए देती है, तो जो भी समुद्र तट दोस्तों क्या करते हैं, अपने साफ सफाई को ध्यान रखते हैं, सुरक्षित वहाँ की तैराकी होती है दोस्तों, प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में दोस्तों क्या करते हैं, विशेष दोस्तों महत्व देते हैं। मतलब पर्यावरण संरक्षण में दोस्तों ज़्यादा फोकस करते हैं। उसी को दोस्तों क्या करता है, ये आपका ब्लू फ्लैग प्रमाण दोस्तों दिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेट दोस्तों दिया जाता है। तो ये 5 महाराष्ट्र के 5 दोस्तों समुद्र तटों को मिला है, जिसमें रायगढ़ जो जिला है महाराष्ट्र का, उसका वहाँ का दोस्तों 2 आपका समुद्र तट है, जिसका नाम है श्रीवर्धन और नावगांव का नाम सुने होंगे। पालघर में दोस्तों 1 मिला है जिसका नाम है परनाका, और रत्नागिरी जिले में है दोस्तों 2 मिला है, जिसका है गुहागर और लाडघर। तो मत याद रखिएगा 5 कौन है, तो रायगढ़ में 2 है, पालघर में 1 है और रत्नागिरी में दोस्तों 2 है। तो ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है ये बता दिया आपको। अगला है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम दोस्तों मैत्री 2 रखा गया। इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके थे। जो आप अंटार्कटिका देख रहे हैं महादेश दोस्तों, जिसको हम लोग श्वेत महादेश के नाम से जानते हैं, ये क्या है, तो वैज्ञानिकों को समर्पित महादेश, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो मैत्री 2 दोस्तों क्या हुआ, 2025 में स्थापित किया गया भारत का एक अनुसंधान स्टेशन दोस्तों। कहाँ पर, तो अंटार्कटिका में। इससे पहले आपको बताए थे कि 1983 में सबसे पहला बना था दक्षिण गंगोत्री। 1983 में दक्षिण गंगोत्री दोस्तों बना था, जो भारत का पहला क्या है ये दोस्तों अनुसंधान संगठन है। कहाँ पर, तो आपका अनुसंधान स्टेशन है कहाँ, तो अंटार्कटिका में। ये दोस्तों अब बंद हो चुका है, क्या है अब बंद हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला जो बनता है अंटार्कटिका में दोस्तों, वो बनता है आपका मैत्री 1, जो 1989 में बनता है। आपको बताए थे 1989 में बनता है, 1989 में। फिर आपका बनता है दोस्तों भारती 2012 में, 2012 में भारती बनता है 2012 में। और अभी जो बना 2025 में दोस्तों, उसका नाम मैत्री 2 है, क्योंकि मैत्री 1 दोस्तों आपका 1989 में बन चुका है मेरे भाई। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, तो अनुसंधान मतलब कि अनुसंधान संबंधी जो भी दोस्तों कार्य होते हैं। अब यहाँ पर बनाने का उद्देश्य क्या है, तो जो दोस्तों जो वहाँ पर जो ग्लेशियर है उस पर रिसर्च करना है, जो समुद्री जीव है दोस्तों उसके बारे में अध्ययन करना है, जलवायु परिवर्तन हो गया दोस्तों उसके बारे में अध्ययन करना है। ये बनाने का इसका उद्देश्य भारत का, ये ध्यान दीजिएगा। तो भारत का मैत्री 2 दोस्तों सबसे पहला जो है दक्षिणी गंगोत्री, उसको भी याद रखिएगा, साइड में कहीं लिख लीजिएगा, आपको सुविधा होगा। अगला है IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम घोषित किया। मतलब जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, तो सिक्किम में मेरे भाई स्थित है। प्रश्न आपसे पहले यही पूछेगा कि कंचनजंगा कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सिक्किम में है। तो इसको क्या मिला है दोस्तों, तो IUCN ने क्या किया है दोस्तों, जो एक आपका ये पर्यावरण संबंधित जो पर्यावरण को संरक्षण करने वाले दोस्तों एक बहुत बड़ी संस्था IUCN दोस्तों। तो इसमें क्या है, ये प्राकृतिक विश्व धरोहर दोस्तों घोषित किया है इसको। प्राकृतिक विश्व धरोहर भारत का एकमात्र है जो आपका कंचनजंगा है दोस्तों। इसको अच्छा रेटिंग मतलब कि दोस्तों इसको नंबर दिया गया है, किसको, इसको मतलब कि आपके कंचनजंगा को। कंचनजंगा के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है, ये भी आपको याद रखना है, जो भारत में दोस्तों आपका स्थित है। यहाँ पर आपको हिम तेंदुआ हो गया, रेड पांडा हो गया, जैसे आपको जो दुर्लभ जो जीव है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर यूनेस्को ने इसी सभी बातों को ध्यान में रख करके इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों घोषित किया है। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब कि इसको अच्छा रेटिंग दिया है। अगला हमारा है उड़ीसा के 2 समुद्र तट
दो समुद्र तटों जिसमें है सोनपुरा और पुरी को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला, जो बताएं पर्यावरण के संरक्षण के लिए दोस्तों जो तट काम करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, तो उसको दोस्तों यह मिलता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, जो ऊपर में पहले हम बात किए थे, जो महाराष्ट्र के 5 है तो मिला है यहाँ पर। उड़ीसा के दोस्तों 2 समुद्र तटों को मिला, इसका नाम क्या है, सोनपुरा और पुरी, इसको भी याद रखना है आपको। अगला है आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसका IUCN का नवीनतम सदस्य बना है, मतलब कि जो IUCN है दोस्तों उसका सबसे नवीनतम सदस्य सबसे पूछे कौन बना है, तो दोस्तों ये बना है आपका आर्मेनिया बना है। कौन है, आर्मेनिया जो देश है वो बना है। ये क्या है, तो सबसे पहले बताते हैं कि IUCN बता दिए थे, चलिए। तो आई मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है कंजर्वेशन, और यू का मतलब यूनियन होता है, सी का मतलब कंजर्वेशन, और एन का मतलब होता है नेचुरल, तो मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये काम क्या करता है तो बता देते हैं दोस्तों, ये क्या है, तो विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरण संरक्षण संस्था है, मतलब पर्यावरण को संरक्षित करने में दोस्तों इसका सबसे बड़ा योगदान होता है दोस्तों। और इसी का सदस्य कौन बना है, तो आर्मेनिया बना, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जो हमारा विश्व में दोस्तों जैव विविधता को संरक्षित करना हो या विलुप्त जो प्रजाति है, मतलब कि जीव जंतुओं की दोस्तों उसको संरक्षित करने का दोस्तों ये काम करता है कौन, तो IUCN, ये ध्यान दीजिएगा। जो ये डाटा बुक आप पढ़ते होंगे ये जारी कौन करता है, तो ये IUCN ही दोस्तों जारी करता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया। अगला हम आते हैं, ये फिर से वही प्रश्न आपसे पूछा कि महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को दोस्तों, जिसमें श्रीवर्धन, नौगांव, परनाका, गोहार, लाडगार को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग दिया गया, इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही। अब आते हैं आगे। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में दोस्तों स्थित है, जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ था। आपको पता है कि हमारे भारत में अंडमान निकोबार में 2 दोस्तों क्या है ज्वालामुखी आपको पढ़ने के मिलते हैं, एक मिलते हैं बैरन ज्वालामुखी, एक मिलते हैं दोस्तों नारकोंडम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नारकोंडम। दोनों में दोस्तों अंतर क्या है, बैरन, तो बैरन जो है दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या है दोस्तों सुषुप्त, मतलब ये मरा हुआ है या जीवित है दोस्तों, इसमें हमेशा क्या होता है विस्फोट होता है। तो वही बता रहा है मड ज्वालामुखी जो है आपका अंडमान निकोबार में दोस्तों यहाँ पर क्या 20 साल बाद दोस्तों आपका विस्फोट हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। विस्फोट होता है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है लावा की जगह पर क्या निकला दोस्तों, कीचड़ निकला, मतलब कि मिट्टी दोस्तों निकलता है दोस्तों, इसीलिए इसको कहा गया मड ज्वालामुखी कहा गया, तो अंडमान निकोबार में ये ध्यान दीजिएगा। अगला है कोड्डा रेड्डी पल्ली, जो दोस्तों तेलंगाना में है, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बना, मतलब ये कहाँ है, तो कोड्डा रेड्डी पल्ली दोस्तों गांव है कहाँ का, तेलंगाना का। ये दक्षिण भारत का मतलब कि साउथ इंडिया का पहला 100% दोस्तों क्या है, सौर ऊर्जा संचालित गाँव है। मतलब कि यहाँ का हर एक घर में जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो लाइट जो जल रहा है दोस्तों, मतलब बिजली जो दोस्तों वहाँ पर चालू है, मतलब बिजली वो क्या है, वो सौर ऊर्जा से, जो आपका सौर एनर्जी है दोस्तों उससे चल रहा है। मतलब जो घरों में दोस्तों आपके लाइट चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, वो किससे चल रहे हैं दोस्तों, तो वो सोलर एनर्जी से दोस्तों चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं, सोलर एनर्जी से दोस्तों, कोई भी घर में जाइएगा तो इसीलिए कहा गया है इसकी, ये क्या है दक्षिण भारत का 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव है आपका कोड्डा रेड्डी पल्ली। मतलब यहाँ पर ऐसा क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर जब पूरे सौर ऊर्जा चल रहा है तो मतलब यहाँ पर बिजली बिल क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल शून्य होगा। जैसे हमारे बिहार में क्या होता है, बिहार में दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर सौर ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, तो आपके घरों में क्या होता है बिजली बिल दोस्तों ज़्यादा संख्या में आते होंगे, मतलब कि बिजली बिल आपका 1000, 2000, 200 इस तरह से आपके आते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है दोस्तों, तो यहाँ पर बिजली बिल की जो दोस्तों टेंशन वो खत्म हो गई है। और ये जो एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा कि यह है ग्रीन एनर्जी की बात हो जाती है, ग्रीन एनर्जी मिशन का दोस्तों ये सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों मतलब के सामने आया है कौन, कोड्डा रेड्डी पल्ली दोस्तों जो तेलंगाना में है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय जो बक्सर में है और उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में दोस्तों ये रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर, तो गोकुल जलाशय कहाँ है आपका, तो बक्सर में है। उदयपुर झील कहाँ है मेरे भाई, तो पश्चिमी चंपारण में है। ये आपसे पूछता है कि उदयपुर झील, सिंपल पूछेगा, तो रामसर स्थल छोड़ दीजिए आप, सिंपल पूछेगा आपसे कि उदयपुर झील कहाँ है, तो बताइएगा पश्चिमी चंपारण। ये प्रश्न दोस्तों आ चुका है हमारे बिहार के एग्जामों में। गोकुल जलाशय बोलेगा तो ये, तो दोस्तों इस तरह से क्या हमारे बिहार के दोस्तों आपके पहला तो आपका कितने हो गए, इसको जोड़िएगा तो 5, कितने हो गए दोस्तों, तो 5 हमारे बिहार के दोस्तों जो स्थल है, जो रामसर स्थल घोषित दोस्तों किया गया है, इसको याद रखना है आपको। अब ये 5 कौन कौन उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो आपका बेगूसराय में कांवड़ झील का नाम सुने होंगे, कांवड़ झील आपका बेगूसराय में। उसके बाद दोस्तों 2 और आपके मिला है जमुई में नागी नकटी का नाम सुने होंगे दोस्तों, जो जलाशय नागी नकटी दोस्तों, ये पक्षी अभयारण्य भी आपका। और उसके बाद ये आपका हो गया कौन आपका, तो गोकुल बक्सर में, और उदयपुर दोस्तों हो गया आपका पश्चिमी चंपारण में। एक याद रखिएगा और 2025 में दोस्तों एक और मिला है जो सबसे लास्ट है दोस्तों, वो आपका गोगाविल झील का नाम सुने होंगे। हमारे बिहार के जो कटिहार जिला है दोस्तों वहाँ पर आपका है, कटिहार में है
गोगा भील झील। तो इसको भी दोस्तों ऐड करने की बात चल रही थी, लगा इसको भी ऐड कर दिया गया है, तो इसको ऐड हो गया होगा, तो याद रखिएगा। कुल मिलाकर के हमारे बिहार में 6 हो गए। कितने हो गए हमारे बिहार में? 6। ये लास्ट का जो 2025 में दोस्तों गोगा भील को दोस्तों ऐड किया गया। तो इस तरह से हमारे पूरे भारत में कितने हैं? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके 94 हैं। और सबसे ज़्यादा बोलेगा पूरे भारत में तो तमिलनाडु में दोस्तों हैं आपके रामसर स्थल सबसे ज़्यादा मेरे भाई। हमारे बिहार में कितना है? 6। तो 6 का 6 का नाम याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको जो फैक्ट बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे है मेरे भाई यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट। सबसे पहले देखिए कोल्ड डेजर्ट आपसे पूछ दिया, आपसे हिम मरुस्थल पूछे कहाँ है, तो ठंडा मरुस्थल बोले या हिम मरुस्थल बोले दोस्तों, कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिम मरुस्थल दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। किसको? तो हिमाचल प्रदेश का जो आपका कोल्ड डेजर्ट है दोस्तों, उसको यूनेस्को सूची में शामिल करने की दोस्तों बात हुई है। अब ये जो आप देख रहे हैं कोल्ड डेजर्ट दोस्तों, ये जो बायोस्फीयर, इसका अगर क्षेत्र की बात बोलें दोस्तों, तो ये कहाँ मतलब किस क्षेत्र में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश में जो स्पीति घाटी का नाम सुनते होंगे, स्पीति घाटी हो गया, लाहौल क्षेत्र दोस्तों हो गया आपका, ठीक है। तो इस क्षेत्र को दोस्तों शामिल करने की दोस्तों बात चल रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इसका फ़ायदा या उद्देश्य आपसे पूछे मेरे भाई कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि यूनेस्को बायोस्फीयर में शामिल करने का, तो इसका उद्देश्य बस सिंपल याद रखना है आपको। तो जो हिम नदी है दोस्तों, उसके परिस्थिति को संरक्षित करना है, और जो ठंडे मरुस्थल है दोस्तों, उसकी जैव विविधता को दोस्तों क्या करना है? सुरक्षित मतलब कि संरक्षित करना है दोस्तों। इसलिए इसको शामिल दोस्तों किया गया है। किसको? तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका कोल्ड डेजर्ट है। आगे आते हैं हम लोग कि आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एरामुट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। संभावित सूची मतलब दोस्तों इसको पूरी तरह से अभी यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया, बल्कि दोस्तों इसको संभावना है कि आगे चल करके जो आंध्र प्रदेश का आपका तिरुमाला हिल्स है आपका, और जो एरामुट्टी जो डिब्बालू है दोस्तों, इसको शामिल कर सकता है, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया। संभावना है दोस्तों, याद रखें। भविष्य में मतलब इसको शामिल दोस्तों विश्व धरोहर दोस्तों इसको बनाया जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। किसको? तो आंध्र प्रदेश का। ये दोनों ही याद रखना है आपको। अगला है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो जरूर याद रखिएगा कि इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी को मान्यता दी गई है। इंदौर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, उदयपुर मतलब हमारे बिहार का पश्चिमी चंपारण वाला नहीं है, ये उदयपुर दोस्तों जिला है आपका कहाँ पर? तो राजस्थान में दोस्तों। उसको दोस्तों क्या है? शामिल करने की बात चल रही है। किसमें? तो वेटलैंड सिटी में दोस्तों शामिल करने की मान्यता दी गई है, बात चल रही है। मतलब किसको मान्यता दोस्तों मिल गया? किसको? इंदौर को और आपका मेरे भाई उदयपुर को। अब इसको किस लिए मिला है मेरे भाई? तो यहाँ का जो इसके पास जो जल स्रोत है दोस्तों, उदयपुर और जो आपका इंदौर है, इसका जो पास जो जल स्रोत है, उसको अच्छी तरीका से संरक्षित करने का दोस्तों ये दोनों काम किए। दोनों जो जिले हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया दोस्तों? काम किया। इसलिए दोस्तों इसको वेटलैंड सिटी में दोस्तों मान्यता दी गई है, ध्यान दीजिएगा। किसको? तो इंदौर और उदयपुर को दोस्तों। अगला है कि चर्चा में रहा हिल्सा मछली, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। कौन है? बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है हिल्सा मछली, याद रखिएगा। ये चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? तो इस जो दोस्तों ये जो आपको प्राप्त होता है कहाँ होता है? तो आप सुंदरबन डेल्टा का नाम सुने होंगे, सुंदरबन डेल्टा दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये आपको मिलेगा। कौन? हिल्सा मछली दोस्तों। अब ये दोस्तों सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो संगम है, मतलब कि दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है? ये आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन मछली? तो हिल्सा मछली, ये ध्यान दीजिएगा। ये कौन है? तो ये आपका बांग्लादेश का जो दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय मछली दोस्तों घोषित किया गया है। अगला है कि मिजोरम में स्मिथोफिश और लैप्टोफिश आर्टस को नामक जो सांप है दोस्तों, एक नई प्रजाति दोस्तों खोजी गई है। आपको जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है मेरे भाई, वो क्या है? जैव विविधता से मेरा भाई भरा पूरा है। जैव विविधता से क्या है मेरा भाई? वो भरा पूरा है। वहाँ पर अलग अलग तरह का दोस्तों क्या मिलेगा आपको? जैव विविधता देखने के लिए मिलेगी। जिस तरह से आपको मिजोरम में दोस्तों ये आपके सांप की नई प्रजाति मिली है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि सांप को जो नई प्रजाति मिली है, कहाँ मिली है ये। और ये क्या करता है? बता दिए कि ये दोस्तों आपको प्रूफ करता है, मतलब दिखाता है कि पूर्वोत्तर जो हमारा भारत है वो जैव विविधता से कितना भरा पूरा है मेरे भाई। तो इसका जो मिला है ये स्मिथोफिश दोस्तों, ये कहाँ मिला है? तो सांप की नई प्रजाति है जो मिजोरम में दोस्तों मिला है आपका। वीओ चिदम्बरम नार बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह दोस्तों बन गया है। मतलब कि हरित हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन से संचालित होने वाला तो क्या है आपका? ये बंदरगाह है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। कौन? तो ये आपका चिदम्बरम नार बंदरगाह दोस्तों, ये याद रखना है आपको। ये है कहाँ मेरे भाई? तो ये सबसे पहले याद रखें तमिलनाडु में। कहाँ है मेरे भाई? चिदम्बरम स्टेडियम का नाम सुने होंगे, तो वही है दोस्तों आपका तमिलनाडु में ही है। तो ये भी दोस्तों कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। मतलब क्या है?
को ये आपका हाइड्रोजन मतलब ग्रीन जो हाइड्रोजन की बात हो रही है दोस्तों, वो उत्पादन करने वाला पहला दोस्तों क्या है, ये भारतीय बंदरगाह है। मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन दोस्तों हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात की तो हाइड्रोजन का क्या है दोस्तों, ये प्रदूषण मुक्त ईंधन है और इसको भविष्य की ऊर्जा या भविष्य का दोस्तों ईंधन इसको माना जा रहा है दोस्तों। तो चिदम्बरम जो आपका है बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। अगला है जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। कहाँ पर, जैसलमेर में। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो वो लगभग आज से 4500 या 4500 से लेकर के 5000 साल पुराना ही है दोस्तों हमारे भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है। तो उतना ही साल पुराना दोस्तों जैसलमेर में मिला है दोस्तों हड़प्पा स्थल। कहाँ मिला है, हड़प्पा स्थल। आपको बताएं अगर भारत का जो मैप है दोस्तों, यही इलाका में क्या मिला है आपको, हड़प्पा स्थल मिला है। राजस्थान, गुजरात आपका हो गया, पंजाब हो गया दोस्तों, हरियाणा हो गया, वो अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान वाला इलाका हो गया दोस्तों, यहीं पर आपको हड़प्पा स्थल मिला है। तो यहीं पर दोस्तों क्या हुआ है, खुदाई हुई है। खुदाई में दोस्तों क्या हुआ है, जैसलमेर में दोस्तों आपको हड़प्पा का दोस्तों जो पुराना दोस्तों सभ्यता है उसकी दोस्तों खोज हुई है। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे हम लोग आते हैं कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते होंगे, असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये तो आपके दिमाग में हमेशा रहता होगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए दोस्तों क्या है, ये प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग के गेंडे के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर एक प्रसिद्धि इसको आप याद रखिएगा कि पहली चारागाह पक्षी जनगणना दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित दोस्तों की गई है। मतलब कि यहाँ पर जो घास में रहने वाले पक्षी है ना मेरे भाई, उसको क्या किया गया है, पक्षियों को अलग से गिनती दोस्तों की गई है। कहाँ पर, ये काजीरंगा में। इससे क्या फायदा होगा, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को दोस्तों ये किया गया। तो इसका उद्देश्य दोस्तों जो विलुप्त हो रही प्रजाति है दोस्तों उसकी पहचान करें, उसकी पहचान कर क्या करें, उसको संरक्षित करें मेरे भाई। और इससे पहले जो बताएं कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए इसको भी आपको याद रखना है। तो काजीरंगा में दोस्तों चारागाह जो पक्षी है दोस्तों उसकी जनगणना मतलब गिनती दोस्तों की गई है। अगला है कि इंदौर ने 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दोस्तों जीता। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे 8वीं बार दोस्तों कौन, तो आपका इंदौर दोस्तों लगातार 8वीं बार इसको मिला है स्वच्छता का दोस्तों प्रमाण। ये ध्यान देना, मतलब कि यहाँ पर जो कचरा का दोस्तों जो होता है आपका निपटारा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। और जो कचरा का जो प्रोसेसिंग है दोस्तों, सफाई व्यवस्था है यहाँ पर बहुत ही बेहतर है। पूरे हमारे देश में दोस्तों उन्नत व्यवस्था दोस्तों कहाँ का है, तो इंदौर को, इसलिए दोस्तों इसको लगातार 8वीं बार दोस्तों स्वच्छ शहर दोस्तों घोषित किया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जिसको IBCA बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित की गई है। जिसका उद्देश्य क्या है, तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे 8 बिल्ली प्रजातियों को संरक्षित करना है। मतलब कि जो बिग कैट अलायंस जो बना है दोस्तों, ये किसके लिए बना है, तो जो आप 8 जो प्रजाति देख रहे हैं बिल्लियों की, मतलब ये जो आप बाघ, शेर देखते हैं ये सब क्या है, तो दोस्तों इसको बिल्ली के दोस्तों प्रजाति माना जाता है। और ये भारत द्वारा 2023 में दोस्तों इसकी स्थापना में मतलब विशेष महत्व दोस्तों दिया गया था ये IBCA के बारे में। और इसका दोस्तों क्या होगा, नई दिल्ली में दोस्तों क्या होगा, इसका दोस्तों आयोजन होने वाला है। इसका मतलब बैठक दोस्तों होने वाला है। इससे क्या होगा, जो भारत का नेतृत्व करने से इसका फायदा क्या होगा भारत को दोस्तों, तो जो वैश्विक वन्य जीव संरक्षण है दोस्तों उसमें क्या होगा, भारत का दोस्तों महत्व बढ़ने वाला है। तो आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस दोस्तों इसमें कितने हैं, तो 8 जो बिल्लियों की प्रजाति दोस्तों उसको संरक्षित करने के लिए दोस्तों क्या होगा, नई दिल्ली में इसकी बैठक दोस्तों होने वाली है। अगला है कि विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बनने वाला है। ये पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। मतलब कि ये आपका जो बताया जैव ईंधन मतलब कि जो आपके दोस्तों जैव पदार्थों से जो ईंधन का निर्माण होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों क्या है, तो भारत आपका चौथा तो देश बनने वाला है। इससे फायदा क्या होगा मेरे भाई, तो जो पेट्रोल डीजल पे दोस्तों हम लोग निर्भर हैं उस पर क्या होगा, निर्भरता हमारी दोस्तों घटेगी ये ईंधन के प्रयोग करने पर दोस्तों। ये ईंधन बनता क्या है, तो ये दोस्तों जो ये इसको हम लोग बायोफ्यूल ईंधन के नाम पर जानते हैं, जो इथेनॉल बायोडीजल का दोस्तों प्रयोग करके दोस्तों ये इसका निर्माण किया जाता है। खासकर जो हमारे जो खाद्य पदार्थ करने का मतलब कि जो हमारे फसल होते हैं दोस्तों, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, उस पर दोस्तों क्या होगा, इसका इस ईंधन का दोस्तों उपयोग मतलब कि निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो चौथा देश है दोस्तों, याद रखिएगा, मतलब उपयोगकर्ता में कौन, अपना भारत। एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी जिसका नाम है वत्सला का निधन दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में दोस्तों हो गया है। ये जो वत्सला की जो उम्र है दोस्तों, उम्र बताई जाती है कि 100 प्लस इसकी उम्र थी दोस्तों। ये वत्सला जो हथिनी है दोस्तों इसकी 100 प्लस उम्र थी दोस्तों। जो हाल ही में दोस्तों आपका क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई है। कहाँ पर, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वहाँ पर इसका दोस्तों ये रहती थी, मतलब कि इसका निवास स्थल था दोस्तों। यहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश में उससे क्या हुई है, तो मृत्यु हो गई है दोस्तों। ये दोस्तों 100 वर्ष प्लस कोई मामूली मतलब कि समय नहीं है। ये दोस्तों जो है मतलब कि हाथियों को संरक्षित करने का दोस्तों क्या है, एक समझिए एक तरह का प्रतीक दोस्तों आपको दिखा रहा है, जो दोस्तों
पन्ना टाइगर रिजर्व में दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिला है। अगला है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया है। मतलब कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए दोस्तों हर एक साल क्या होता है आपका 22 मई को दोस्तों जैव विविधता संरक्षण दिवस या जैव विविधता दिवस दोस्तों मनाया जाता है। तो इस बार 2025 में दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कहाँ पर मनाया गया है, तो उदयपुर जो राजस्थान ही बता दिए थे आपको दोस्तों, जिसको अभी वेटलैंड सिटी में तो शामिल किया गया उदयपुर आपका इंदौर, वही उदयपुर को दोस्तों वहीं पर आपका यहाँ पर क्या हुआ है, तो दोस्तों ये आपका दिवस दोस्तों मनाया गया है। इसको भी पॉइंट को आप याद रखना है। अब हम लोग आते हैं आगे। अगला हमारा है कि देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में दोस्तों बनाया जा रहा है। क्या है, तो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क दोस्तों। अब इसको पहले समझिए कि है क्या। तो दोस्तों ये एक ऐसा पार्क दोस्तों बनाया जा रहा है जहाँ पर कचरे की रिसाइकिल कर सकते हैं। जो कचरा दोस्तों उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वन्य जीव के दोस्तों इसको हम वन अनुकूल वातावरण दोस्तों बना सकते हैं। इससे फायदा मेरा भाई यही होगा कि कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं, जैव विविधता को संरक्षित रख सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख करके दोस्तों नोएडा में दोस्तों वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ दोस्तों पार्क बनाया गया है। राजस्थान के खीचन और मिनार वेटलैंड को भारत को रामसर स्थल में दोस्तों शामिल किया गया है। तो इसे शामिल किया गया है। अब कुल मिलाकर के 91 दोस्तों रामसर स्थल आपके हो गए हैं, और 3 हमारे बिहार के जो शामिल किए इसलिए बताया था 94। पहला बताया आपको जो गोकुल आपका हुआ है बक्सर का, गोकुल झील दोस्तों बक्सर का आपका, फिर आपका उदयपुर झील दोस्तों आपका पश्चिमी चंपारण का, और फिर गोगाबिल झील आपका कटिहार का। तो इस तरह से 91, इसमें 3 जोड़िएगा तो 94। 91 कब हुआ था, राजस्थान का दोस्तों जो आपका खीचन और मीनार जो है दोस्तों इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था, तब जाकर के 91 दोस्तों हुआ था। ये क्या है, तो खीचन दोस्तों वेटलैंड जो है ये क्या है, तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के लिए मतलब ये निवास स्थान है। ये जो खीचन है जो प्रवासी पक्षी है दोस्तों उसका ये क्या है दोस्तों, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो मीनार वेटलैंड है मेरे भाई ये क्या है, तो यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। मतलब कि ये बर्ड सेंचुरी दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। कहाँ पर, तो राजस्थान में। अगला है सिमलीपाल, जो उड़ीसा का भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ये सिमलीपाल कहाँ है मेरे भाई, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बना है 107वां दोस्तों। मतलब भारत में हमारे पास कितना है, 107 दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान अभी देखने के लिए आपको मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में पढ़ते होंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके सिमलीपाल उड़ीसा में दोस्तों, जो 107वें नंबर का है, याद रखना है आपको। भारत अगला है कि भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख क्या है, तो गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया, जो सबसे प्राचीन है दोस्तों। मतलब कि मानवीय आपदा, जो मानवीय आपदा है दोस्तों, तो मानवीय आपदा को दिखाने के लिए जो आपसे सबसे प्राचीन जो है दोस्तों वो कहाँ से मिला जानकारी हमें शिलालेख, तो ये दोस्तों गुट्टाला शिलालेख जो कर्नाटक दोस्तों प्राप्त हुआ है। मतलब ये दोस्तों ये प्राचीन जो समाज हमारी है और जो वो आपदाएं हैं, कौन कौन सी दोस्तों आपदाएं आती थी उसकी दोस्तों जानकारी देता है कौन, आपका गुट्टाला शिलालेख। तो इसको ध्यान दीजिएगा। कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है दोस्तों, यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलकाना नामक तितली दोस्तों खोजी गई है। बताएं कि जो नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों, बताएं जैव विविधता से क्या है भरा पूरा दोस्तों आपका क्षेत्र है। जैसे बताएं अभी सांप की प्रजाति मिली थी मिजोरम में, उस तरह से अरुणाचल प्रदेश में क्या मिला है, यूथालिया मलकाना दोस्तों नामक तितली दोस्तों खोजी गई है। क्या कहाँ खोजी गई है, तो आपका ये तो वही बता रहे हैं कि ये क्या है, जैव विविधता का दोस्तों हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत को दोस्तों, ये आपको दिखा मतलब कि प्रदर्शित दोस्तों दिखा रहा है दोस्तों। अगला है कि हरियाणा में भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों में मिथातल और टिहराना दोस्तों संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। मतलब किसको, तो हरियाणा में दोस्तों जो पूरा हड़प्पा का दोस्तों क्या स्थल है जिसका नाम क्या है, मितातल और ठिगराना दोस्तों, इसको क्या किया गया है, तो दोस्तों पुरातात्विक स्थल दोस्तों घोषित किया गया है। ये हड़प्पा स्थल है दोस्तों, ये ध्यान मतलब हड़प्पा सभ्यता संबंधित ये आपके स्थल है जो कहाँ है, तो हरियाणा में दोस्तों, इसको शामिल किया गया। इसको दोनों को आपको याद रखना है मेरे भाई। तो शामिल करने का मतलब क्या है, इसको संरक्षित किया जाएगा, मतलब क्या किया जाएगा, इसको संरक्षित दोस्तों किया जाएगा। अगला है पॉइंट हमारा क्या, तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। अब ये है क्या, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है क्या, पहले इसको समझिए फिर आपको हम ये समझाते हैं। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का मतलब होता है मेरे भाई कि विश्व के मतलब कि यह विश्व क्या है, एक अमूल धरोहर बन गई है। मतलब कि इसमें शामिल होने से क्या हो गई है कि नाट्यशास्त्र और भगवत गीता क्या बन गई है, विश्व की अमूल धरोहर। तो नाट्यशास्त्र के बारे में समझिए। तो नाट्यशास्त्र का जो रचयिता है दोस्तों वो कौन है, भरत मुनि का नाम सुने होंगे। भरत मुनि दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, नाट्यशास्त्र की दोस्तों रचना की है। और जो भगवत गीता है दोस्तों, भगवत गीता में क्या है, तो श्री कृष्ण और जो अर्जुन का जो संवाद है दोस्तों ये भगवत गीता में ही है। भगवत
गीता में किसका संवाद है? तो श्री कृष्ण का और अर्जुन का दोस्तों इसमें संवाद है। इसको क्या किया गया है? तो विश्व का दोस्तों अमूल धरोहर दोस्तों बनाया गया है। किसके द्वारा? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने से दोस्तों बन गया है। अगला हमारा है कि बोत्सवाना से, जो अफ्रीकी दोस्तों कंट्री है अफ्रीका महादेश का, तो बोत्सवाना से दोस्तों 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में दोस्तों स्थानांतरित किए गए हैं। कहाँ पर? तो 8 चीते कहाँ पर किए गए हैं? तो दोस्तों आपके गांधी सागर अभ्यारण्य। अगर आपको याद हो तो पहले भी दोस्तों ये काम हो चुका है। पहले भी दोस्तों क्या हुआ था? नामीबिया से, कहाँ से? जो अफ्रीका का जो कंट्री है नामीबिया दोस्तों, वहाँ से भी दोस्तों क्या होता है? कूनो में दोस्तों, कूनो जो आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या है आपका अभ्यारण्य है, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था? चीते की कुछ प्रजाति दोस्तों यहाँ पर लाई गई थी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी कहाँ से लाई गई है? बोत्सवाना से लाया गया है। कहाँ पर? तो दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य में। पहले कहाँ से लाया गया था? तो पहले दोस्तों नामीबिया से लाया गया था। कहाँ पर? तो कूनो में दोस्तों। कूनो अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में ही। अगला है कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेषों सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया। अभी जो कर्नाटक से मिला था गुंटाला दोस्तों, वहाँ पर आपका जहाँ से आपदा का मैं बारे में जानकारी मिली, तो ये गुंटाला है दोस्तों क्या है? यहाँ पर एक पूरे तरह से जो पूरा अवशेष के संरक्षण के बारे में बात करें तो ये पहला दोस्तों राज्य बना है। मतलब कि ये दोस्तों जो ऐतिहासिक अवशेष हो गए, जैसे मंदिर हो गया, शिलालेख हो गया, मूर्तियाँ हो गया दोस्तों, उसका पूरा का दोस्तों सर्वे पूरा कर लिया गया। मतलब पूरा का दोस्तों सर्वे हो चुका है। कहाँ पर? तो कर्नाटक में मेरे भाई। इसलिए इसको पहला राज्य दोस्तों बनाया गया। मतलब कि पूरा अवशेष सर्वेक्षण का दोस्तों पहला राज्य बना है ये। अगला है यूनेस्को के 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क दोस्तों नामित किया गया है। मतलब यूनेस्को के दोस्तों 16 जो नए जियो पार्क हैं, कौन है? नए जियो पार्क दोस्तों है, उसको दोस्तों क्या है? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क दोस्तों नामित किया गया। अब ये ग्लोबल जियो पार्क है क्या मेरे भाई? तो वैसा पार्क दोस्तों जो भूवैज्ञानिक धरोहर का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण करता है। मतलब कि जो भूवैज्ञानिक धरोहर जो स्थल होते हैं दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का काम करता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क दोस्तों बोलते हैं, जिसको इसमें यूनेस्को के 16 नए जियो पार्क दोस्तों शामिल किया गया है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश को बड़ा करते हैं कि मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां मतलब कि 58 राष्ट्रीय रिजर्व बना है। मतलब कि टाइगर रिजर्व है दोस्तों। मतलब कि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान तो 107 हो गए हमारे। ये टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, माधव राष्ट्रीय जो उद्यान है दोस्तों, इसको भारत का 58वां दोस्तों क्या बनाया गया है? मतलब कि 58 नंबर का तो टाइगर रिजर्व दोस्तों बनाया गया है, जो आपका मध्य प्रदेश में ही है। इसको भी ध्यान देना है आपको। नाम पूछेगा आपसे कि 58 नंबर का, या भारत में अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व में? तो 58 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने नेशनल पार्क? तो आपका 107 है। तो जो 58वें नंबर का दोस्तों वो क्या है? आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसलिए बताएं कि ये जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई। अगला हमारा है कि चीन की सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले। मतलब चीन में कहाँ मिले हैं? चीन में दोस्तों आपके जुरासिक पक्षी के जीवाश्म मिले हैं। मतलब कि इससे सिद्ध क्या होगा मेरे भाई? मिलने से तो इससे सिद्ध होता है मेरे भाई कि पक्षियों का विकास होता है डायनासोर काल से ही दोस्तों जुड़ा हुआ है। मतलब कि जुरासिक पक्षी जो मिले हैं दोस्तों, क्योंकि जुरासिक युग में ही दोस्तों आपको डायनासोर देखने के लिए मिलते हैं। तो जुरासिक पक्षी के जीवाश्म मिलने से क्या होता है दोस्तों? जो पक्षियों का विकास है दोस्तों डायनासोर काल से ही दोस्तों जुड़ा हुआ है। मतलब इससे क्या होगा? तो इससे दोस्तों जीव विकास जो होता है, जीव विकास जो इवोल्यूशन है दोस्तों, उसको समझने में दोस्तों क्या मिलेगी हमें? दोस्तों मदद मिलेगी। मतलब वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी दोस्तों। तो चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म के बारे में बोलेगा तो चीन में दोस्तों मिला है। अगला है कि यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। बता दी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं केरल के कप्पड़ बीच जो कोझिकोड में है दोस्तों, और चाल बीच जो कन्नूर में है, समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन दोस्तों आपको 14 से ज़्यादा भी हो गए हैं। आपको उड़ीसा में बताया था दो मतलब 16 हो जाएगा। 5 आपके कहाँ पर होकर मिले हैं? तो आपके महाराष्ट्र में। तो 16, 5, 21 दोस्तों वर्तमान में आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में बता दिए, जो पर्यावरण संरक्षण के दोस्तों काम करता है, वो सर्टिफिकेट दोस्तों देता है। ये ध्यान कौन देता है? तो डेनमार्क की संस्था है दोस्तों आपका FEE दोस्तों। अगला है कि सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का दोस्तों लक्ष्य रखा है। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मान होता है दोस्तों, मतलब कि जो किसी विशेष क्षेत्र में जो उत्पादन होता है, किस चीज़ का दोस्तों उत्पादन या प्रोडक्शन हो रहा है या कुछ कलाकृति है दोस्तों, उसको क्या मिलता है? उस क्षेत्र का दोस्तों टैग मिल जाता है दोस्तों। तो ये भारत सरकार ने 2030 तक का मतलब टारगेट रखा है कि हमारे भारत का 10,000 जो भी दोस्तों प्रोडक्शन मतलब कि उत्पाद होगा या कोई भी चीज़ हो दोस्तों जो विशेष है हमारे भारत के लिए, वो 10,000 दोस्तों GI टैग का दोस्तों टारगेट रखा है कि यहाँ हमको दिलाना है। ये ध्यान दीजिएगा। अगला है कि छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब कि क्या बन गया है? इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों ग्रीन GDP का नाम सुनते होंगे। तो ग्रीन GDP गणना करने वाला वन संरक्षण को आर्थिक मतलब कि जो ग्रीन GDP कहने का मतलब कि जो आपके जो हरित
क्षेत्र है, मतलब कि जो भी दोस्तों पेड़ पौधे हो गए हैं, वन संरक्षण हो गया दोस्तों, उसको दोस्तों काउंट करने वाला, उसको जोड़ने वाला दोस्तों, गणना करने का काम दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों किया है, ये ध्यान दीजिएगा। और मतलब इसीलिए यहाँ बताया गया है कि हरित वही ग्रीन जीडीपी के बारे में जोड़ने वाला पहला दोस्तों राज्य बन गया। आपसे सिंपल पूछा है ग्रीन जीडीपी से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन जीडीपी से दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है मेरे भाई। कौन? छत्तीसगढ़। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां दोस्तों बन गया है। रातापानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, 57वां आपका 57 नंबर का जो बना है रातापानी बना है। अब माधव जो आए थे दोस्तों वो मध्य प्रदेश में 58वां बना है, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो 57वां जो बना है दोस्तों रातापानी बना है, कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व है, कहाँ का, तो मध्य प्रदेश। इसलिए दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगला है कि जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का दोस्तों जो आयोजन हुआ जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ था। सबसे पहले देखिए कहाँ पर हुआ है, तो जिम्बाब्वे में हुआ। जिम्बाब्वे कहाँ पर, तो हरारे में। मतलब हरारे क्या है, तो जिम्बाब्वे की दोस्तों राजधानी है। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों आपका जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर यह सम्मेलन हो रहा है। कहाँ पर, तो हरारे में। जो कहाँ है, तो अफ्रीका की जो अफ्रीका महादेश की जो कंट्री है जिम्बाब्वे दोस्तों, वहाँ पर उसकी राजधानी हरारे में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। मतलब चर्चा में दोस्तों आपको ये प्राणहिता सिंपल पूछेगा कि प्राणहिता जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो ये आपके तेलंगाना में है। अब ये किसके लिए, तो बाघ, तेंदुआ हो गया, हिरन हो गया दोस्तों, ये सब जो जीव है दोस्तों उसके लिए दोस्तों क्या है, ये आपका प्रसिद्ध है। मतलब कौन आपका, तो प्राणहिता दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर जो आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है। कहाँ पर है ये, तो आपका ये आंध्र प्रदेश में सिंहाचलम मंदिर, याद रखिएगा। जो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम का नाम सुने दोस्तों, वो यहाँ पर आपका स्थित है। और ये विष्णु का अवतार, जो विष्णु का अवतार नरसिंह का नाम सुने होंगे, नरसिंह का जो अवतार लिए थे विष्णु भगवान दोस्तों, उसी का दोस्तों क्या है, ये मंदिर समर्पित है दोस्तों, सिंहाचलम मंदिर, ये ध्यान दीजिएगा। और ये पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण भारत में जितनी मंदिर बनते हैं दोस्तों क्या है, तो द्रविड़ शैली में दोस्तों बनती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये द्रविड़ शैली में दोस्तों बना मंदिर है जो आंध्र प्रदेश में दोस्तों विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन कि गुरु घासीदास तमोड़ पिंगला टाइगर रिजर्व दोस्तों देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है जो छत्तीसगढ़ चौथा है। मतलब ये आपसे सिंपल याद रखिएगा कि गुरु घासीदास कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। और 56वां टाइगर रिजर्व दोस्तों बना है। 57वां तो आपको बता दिया रातापानी मध्य प्रदेश, और 58वां दोस्तों आपका माधवगढ़, वो याद रखिएगा। माधव जो है आपका टाइगर रिजर्व दोस्तों वो। तो घासीदास कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो बना है चौथा, मतलब कि कहाँ का, तो छत्तीसगढ़ का, लेकिन भारत का 56वां दोस्तों। तो 56, 57, 58 के सबके बारे में क्लियर दोस्तों करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग आते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्ड विंग मदुरई में खोजी गई। मदुरई कहाँ है मेरा भाई, तो तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में दोस्तों क्या मिला है, तो दक्षिणी मतलब दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति मिली, किसकी मिली, तितली की। उसका नाम क्या है, दक्षिणी बर्ड विंग। दक्षिणी दोस्तों बर्ड विंग है, ये भारत की सबसे दूसरी क्या है दोस्तों, तितली की प्रजाति है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है दोस्तों। ये दिखने में बहुत सुंदर है। मतलब ये हमारे जो अलग अलग भारत के क्षेत्रों में दोस्तों ये आपकी प्रजातियां मिल रही है अलग जीव जंतुओं के दोस्तों, वो क्या दिखा रही है, तो हमारे भारत के दोस्तों क्या है, जैव विविधता को दिखा रही है। मतलब कि हमारे भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कितना दोस्तों महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हर एक मतलब भारत का हर एक क्षेत्र दोस्तों वो दिखा रहा है। तो ये जो आपसे पूछे कि दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ मिली है, तो आपके मदुरई में। उसका नाम क्या है, तो दक्षिणी बर्ड विंग दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है कि भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टीन कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया है। टीन कार्बन मतलब कि काला कार्बन प्रदूषण, मतलब कि क्या है, ये ब्लैक कार्बन। पहली बार क्या हुआ दोस्तों, ये टीन कार्बन जो बता रहा है आपका, मतलब कि जो ये ब्लैक कार्बन पर दोस्तों अध्ययन किया गया। कहाँ पर, तो राजस्थान का जो केवला राष्ट्रीय उद्यान है उस पर दोस्तों। ये भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। ब्लैक कार्बन कहने का मतलब कि डीजल, कोयला, लकड़ी को जलने से जो बनता है दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, बढ़ाता है दोस्तों, उस पर दोस्तों ये अध्ययन किया गया है, जिसको हम लोग टीन कार्बन के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है कि भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व को बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर का नाम दिया गया है। मतलब कि जो निजी बायोस्फीयर मतलब प्राइवेट एक तरह से समझिए, कहाँ बनाया गया है, तो जो राजाजी टाइगर रिजर्व दोस्तों उसको बनाया गया है। मतलब भारत का पहला क्या है, निजी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों घोषित किया गया है। इसका भी दोस्तों नाम ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम क्या है, तो राजाजी राघाटी बायोस्फीयर है दोस्तों, इसका नाम, जो उत्तराखंड में आपका है। अगला है कि विशालगढ़ किले में नई प्रजाति जिसका नाम क्या है, सेरोपेगिया शिवरायन की खोज की गई है। मतलब कहाँ पर, तो विशालगढ़ किले में। कहाँ पर खोजी गई है, विशालगढ़ किले कहाँ है दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र में। विशालगढ़ किला कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका महाराष्ट्र में। वहाँ पर दोस्तों क्या मिला है,
तो पादप मतलब पेड़ पौधे दोस्तों एक नई प्रजाति मिली, इसका नाम क्या है? सेरोपेगिया दोस्तों, सेरोपेगिया इसकी नई दोस्तों प्रजाति मिली है। ये वनस्पति विविधता का दोस्तों मतलब कि फ्लोरा जो होता है डाइवर्सिटी को दोस्तों ये दिखा रहा है। मतलब जो नई पादप की एक प्रजाति मिली है वो विशालगढ़ महाराष्ट्र दोस्तों मिला है। सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र का जो सबसे दोस्तों विविधता वाला क्षेत्र है वो नॉर्थ ईस्ट ही है। तो यहाँ पर देखिए सींग वाला मतलब कि जो मेढक है, मेढक का मतलब कि माथे पर दोस्तों क्या मिला है? दोस्तों सींग मिला है। क्या मिला है दोस्तों? सींग मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि सींग वाले मेढक की प्रजाति की खोज कहाँ हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों की गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। मतलब विश्व की सबसे पुरानी जो गुफा में जो दोस्तों जो आपके आदि मतलब कि आदि मानव जो दोस्तों वो लोग क्या करते थे दोस्तों, जो प्रारंभिक मानव थे उन्होंने क्या किया था, गुफाओं में दोस्तों उनका निवास स्थल था, और निवास स्थल था गुफाओं में, तो गुफाओं में दोस्तों क्या करते पेंटिंग करते थे। तो उसका सबसे जो प्राचीन पेंटिंग मिला है दोस्तों वो कहाँ मिला है, तो ये आपका इंडोनेशिया में मिला। और बताया जा रहा है कि लगभग ये 50 से 51 हज़ार साल पहले का है दोस्तों। ये दोस्तों ये मानव कला होती है, हमारे अंदर जो कला होती है दोस्तों, वो इतिहास की सबसे पुरानी निशानी दोस्तों बताया जा रहा है कि इसको, तो इंडोनेशिया में जो पेंटिंग मिली है ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है। अगला है कि उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नैक ईल की एक नई प्रजाति को ओफिस्थस सूर्यास की खोज की है दोस्तों। कहाँ पर? तो उड़ीसा तट पर दोस्तों ये खोज की है। एक नई प्रजाति है, मतलब किसका है? तो स्नैक ईल। स्नैक मतलब कि सांप की एक नई प्रजाति है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर खोजा गया है जिसका नाम क्या है? ओफिस्थस सूर्याई दोस्तों की खोज की है। कहाँ पर? तो उड़ीसा तट पर दोस्तों की है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से क्या है मेरा भाई, इस तरह से हम लोग पेज नंबर जो 39 उसको भी दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। तो कोई भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिएगा। और जो आपको लूफेंट पढ़ा रहा है मेरा भाई, लूफेंट को भी ध्यान दीजिए, लूफेंट पे भी आप फोकस कीजिए और अच्छे से दोस्तों कीजिए। और टेलीग्राम चैनल बताते हैं कि लूफेंट का हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा। उसका हम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देते हैं, तो वहाँ पर जुड़कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय मिल जाए, तो वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेने से क्या होगा कि क्लास देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो दोस्तों दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा और जो टॉपिक है उस पर अच्छा पकड़ हो जाएगा। तो उससे जो प्रश्न आएंगे वो आपके दिमाग से दोस्तों बाहर जाएंगे नहीं, और जो एग्जाम में गलती करने का जो गुंजाइश होता है दोस्तों वो कम हो जाएगा आपका। और बताएं कि आपके कोई स्टडी ग्रुप हो दोस्तों, तो वहाँ पर जरूर शेयर कीजिएगा अपने भाई बंधु को, ताकि उनको भी दोस्तों करंट अफेयर पढ़ने का तो तरीका पता चले कैसे पढ़ना है। आप कोई भी दोस्तों सजेशन देना है या कुछ दोस्तों त्रुटि आपको लगे तो हमें कमेंट कीजिएगा, या कोई भी दोस्तों इसमें परिवर्तन करना तो भी दोस्तों कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार अगर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों हर एक चैप्टर को दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। लूफेंट का हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से दोस्तों बताया जा रहा है। आप उसका प्रैक्टिस दोस्तों हम लोग करवा रहे हैं अपने तरीके से। तो ये कार्यक्रम में दोस्तों जरूर मतलब कि भागीदार बनिए, और दोस्तों जीएस का जो आपका भय है भय को दोस्तों दूर कीजिए। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से करते रहिएगा। जो भी समस्या आए तो हमें कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर दोस्तों वहाँ भी आपको कुछ परेशानी है तो हमें वहाँ पर बता सकते हैं। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से करते रहिएगा। जो भी समस्या अगर आए पढ़ाई के दौरान तो हमें बेझिझक दोस्तों बताइएगा। बाकी अच्छे से रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद।